हेलो दोस्तों, तो मैं प्रियंका सोलंकी नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स भोपाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा टॉपिक। तो ये टॉपिक है आर्टरियल फिब्रिलेशन के ऊपर। तो आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या होता है, तो अपन चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो आर्टरियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें हार्ट रेट होती है वो मोर देन 200 हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन एएफ। ठीक है। तो एएफ में क्या होता है, हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, तो ये है अपना प्यारा सा हार्ट। तो हार्ट में नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। सबसे पहले एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिंस एंड उसके बाद में पुरकेंजा फाइबर। नॉर्मली हार्ट की एक्टिविटी ऐसे चलती है। ओके। देन एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसे होता है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ऐसे नोड और एवी नोड से ना होते हुए हार्ट के राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम में से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एक अब नॉर्मल इक्टोपिक फोकाई है जो स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे, जो ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट हो रही है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो एसए नोड और एवी नोड से ना होते हुए लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट होती हुई जा रही है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 300 टू 600। ओके। देन अपनी ऐसे नोड की होती है 60 टू 100 मिनट। ठीक है। तो ये इधर से स्टार्ट होते हुए जा रही है, तभी अपने हार्ट रेट में चेंजेस दिखता है अपने को। ओके। तो ये डायग्राम अपने को आ गया है समझ। मतलब कि जो ऐसे नोड और एवी नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल चलती है उससे नहीं होते हुए ये एक अबनॉर्मल डायरेक्शन मतलब राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में कहीं से भी स्टार्ट होकर बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकेंजा फाइबर की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन अरिथमिया या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके। तो एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन ये अपने मोस्ट कॉमन अरिथमिया होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। जैसे कि हार्ट का कोई भी ऑपरेट हुआ है तो मोस्टली अपने को 1 होवर में या फिर फर्स्ट 24 होवर में देखने को बहुत ही मिलता है। तो एएफ में क्या करते हैं अपन, तो एएफ में अपन इलेक्ट्रिकल फोकाई देखने को मिलती हैं जो कि अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो स्टार्ट होती है अपने राइट एट्रियम से या लेफ्ट एट्रियम से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोकाई। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है 300 से 600 तक। एंड नॉर्मल अपनी जो स्पीड होती है ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एवी नोड तक जाती है, उसकी एक्टिविटी की जो रेट होती है वो होती है 60 टू 100 पर मिनट। अच्छा, जब अरिथमिया होता है तो अपने को अपन कैसे ईसीजी में देख के चेंजेस को अपने को पता चलेगा, तो फर्स्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो कि हाइपर कैलीमिया में था। तो हाइपर कैलीमिया में पी वेव अब्सेंट होती, तो उस समय मैंने ये बताया था कि एट्रियल फिब्रिलेशन में भी जो पी वेव होता है वो अब्सेंट होता है। तो अपने को जब भी अरिथमिया हो तो अपने को पी वेव जब अब्सेंट होता है तो फर्स्ट अपन ऐसे ही उस ईसीजी को पकड़ में ले लेते हैं कि ये तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो इसमें सिम्टम कैसे आएंगे, पेशेंट को कैसा फील होगा, तो पेशेंट को फील एकदम ऐसे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हर्ट है जो धक धक बहुत ज़्यादा करेगा। पेशेंट को पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगी, डिजीनेस होगा एंड पेशेंट को अनकंफर्ट फील होगा। कभी कभी कोई कोई पेशेंट तो बोलते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है, हार्ट बहुत ज़्यादा धक धक करता है। ठीक है। तो उसमें जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब कि 70/50 mm ऑफ एचजी अपना जो बीपी हो जाता है। देन इसमें एक जैसे कि अपन जब पल्स पेशेंट की फील करते हैं तो उस पेशेंट में जो पल्स फील होगी वो अपने को ऐसे लगेगी, कभी आएगी वीक और कभी आएगी स्ट्रॉन्ग। तो उसको बोलते हैं अपन पल्स अल्टरनेट। पल्स अल्टरनेट जैसे कि यहाँ हो रही है वीक और आगे हो रही है अपने को पल्स आगे पहले हो रही है अपने को पल्स वीक और बाद में होगी पल्स स्ट्रॉन्ग फील, तो उसको बोलते हैं हम पल्स अल्टरनेट। ओके।
इसके बाद में मैंने आपको ईसीजी पैटर्न के बारे में तो बता ही दिया है कि ईसीजी में पी वेव एब्सेंट होगी और जो आरआर इंटरवल होगा, जैसे कि ये अपने हैं ईसीजी, यहाँ पे अपने को पता नहीं चल पी वेव है एब्सेंट, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से ये लेके यू वेव ऐसे बना देते हैं। तो जो यहाँ पी वेव होता है, यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। तो पी वेव एब्सेंट है, क्यू आर एस, ये टी, फिर यहाँ वापस ऐसे 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 ये स्टार्ट हो गया। तो जो ये वाला ना, ये इंटरवल है जो आर आर के बीच में, ये वेरिएबल रहता है, ये बराबर नहीं आता है कभी। ये वेरिएबल मतलब कि इसमें 3 बॉक्स आएंगे, कभी 4 बॉक्स आएंगे, तो ऐसे वेरिएबल दिखते हैं, मतलब कि पी आर इंटरवल है वो वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल दिखेंगे अपने को एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है अपना के जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो अपन उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में एक सबसे अच्छा सबसे अच्छा अपने को इजी ट्रिक है रेस, जो अपने को याद रखना है रेस, कि जैसे ही अरिथमिया हुआ और रेस पैटर्न को फॉलो करो। तो रेस क्या होता है, तो ये है अपना रेस, ठीक है। तो रेस को फॉलो करना है मेडिकेशन में। आर आर मतलब रेट को अगर सेट करनी है तो अपने को बीटा ब्लॉकर यूज में लेना है। बीटा ब्लॉकर क्या है, एस्मोलोल अपने को देनी है। और एक अपन देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में मेडिकेशन होगी डेल्टीजेम, क्या होगी, डेल्टी जेम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन साथ में देंगे। ओके, देन एंटी कोगुलेंट वॉरफेरिन, क्या देंगे अपन, वॉरफेरिन। अच्छा, तो वॉरफेरिन अपन पेशेंट को देते हैं तो अपन क्या मॉनिटर करते हैं, तो क्या मॉनिटर करते हैं, पीटीआईएनआर। ओके, एंड थर्ड आया, ये हो गया आर रेट को सेट कर दिया आपने, ए मतलब एंटीकोगुलेंट वॉरफेरिन दे दिया, सी मतलब केमिकल कार्डियोवर्जन। केमिकल कार्डियोवर्जन में अपन कौन सी मेडिकेशन को यूज में लेंगे, तो अपन लेंगे एम्योड्रॉन। किसको लेंगे, एम्योड्रॉन। जो एम्योड्रॉन होता है वो एक एम्प्यूल आता है 150 मिली इक्विवेलेंट, किसका आता है, 150 मिली इक्विवेलेंट आता है। जो अपन इसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। जब हमारे आईसीयू में अरिथमिया होता है पेशेंट को, मतलब कि एएफ होता है, तो सबसे पहले बोलस दिलवाते हैं, मतलब कि एक एम्प्यूल आता है 150 मिली इक्विवेलेंट का, तो 150 मिली इक्विवेलेंट बोलस देते हैं। ये अपन एम्योड्रॉन देते हैं वो हमेशा D5 में देते हैं। तो 100 ml में 150 अपन जल्दी जल्दी देते हैं फर्स्ट 15 मिनट। अगर वो पेशेंट रिवर्ट हो जाता है तो इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, अगर रिवर्ट नहीं होता है तो सेकेंड डोज दिलवाते हैं 150 का, वो भी बोलस दिलवाते हैं 15 मिनट में। अगर उसके बाद अगर पेशेंट रिवर्ट हो गया है या रिवर्ट नहीं हुआ है, तो अगर रिवर्ट हो गया या रिवर्ट नहीं हुआ तो उसके बाद में अपन चलाएंगे इन्फ्यूजन, ठीक है। 2 दे दिए अपन ने बोलस डोज 150 के, उसके बाद अपन देते हैं इन्फ्यूजन, जो कि सबसे पहला बनता है 300 का, 300 मिली इक्विवेलेंट का बनता है, 50 सीसी सिरिंज में बनता है, ठीक है। जो D5 में बनता है वो अपना फर्स्ट कितने घंटे तक चलता है, 5 घंटे तक चलता है। वो अपन इन्फ्यूजन पंप से 10 मिनट पर होवर अपन सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये चला गया, ठीक है, पहले 5 घंटे में ये चला गया। उसके बाद में 5 घंटे होने के बाद अपन 600 डोज लेते हैं, मतलब कि 150 के 4 एम्प्यूल अपन तोड़ते हैं और उसमें बनाते हैं और वो सेट करते हैं 2.6 पे। तो ये होता है 24 होवर्स का शेड्यूल होता है, जो कि पेशेंट अरिथमिया वाले पेशेंट को 24 होवर तक चलता है। और उसमें जो मतलब जैसे इसमें बताया केमिकल कार्डियोवर्जन, तो केमिकल कार्डियोवर्जन का ये 24 ओवर का शेड्यूल होता है पेशेंट में, जब तक रेट सेट हो ही जाती है एम्योड्रॉन से, ठीक है। देन फोर्थ हो गया है अपना इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन में क्या होता है कि डीसी शॉक देते हैं, डीफैब। डीफैब के जरिए अपन क्या करते हैं, शॉक देते हैं 200 जूल का। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो एम्योड्रॉन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अनकॉन्शियस हो रहा है तो अपने को देना पड़ेगा डीसी शॉक। तो डीसी शॉक अपन इसमें देते हैं 200 जूल का, जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो अब नॉर्मल आ रही है, वो रीसेट हो जाती है और फिर स्टार्ट होती है न्यू तरीके से। तो न्यू तरीके से मतलब कि एसए नॉट, एवी नॉट, बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकेंजा फाइबर। तो इधर फिर उसके बाद में नॉर्मल एक्टिविटी जो कि एसए नोड देगा राइट एट्रियम से,
फिर ये एवी नोड के पास जाएगा और फिर बंडल ऑफ हिंस एंड पुरकेंजा फाइबर, ये होगी फिर नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर गिविंग द डीसी शॉक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और आगे से आगे शेयर करना। थैंक यू।